21वीं सदी में जहाँ इंसान चांद पर पहुंच चुका है और चांद पर रहने की कोशिश करता है, वहीं आज भी दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले लोग पुरानी रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं। जी हाँ, आज हम पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के सभी जन छात्रों के गांव हावल से ये कहानी बताने जा रहे हैं, जहां गुज़िश्ता 6 महीने पहले ही गांव वालों ने एक शख्स को सोशल बाइकआउट किया है। इस फैमिली का कहना है कि गांव वाले छोटी छोटी बातों को लेकर के सोशल बाइकआउट करते हैं। आइए सुनते हैं इस फैमिली की कहानी इनकी ही जबान से। मेन चार कर गामस मन कुन जाए तो आई त्रो यह धर्म गो बेस धर्मस मन तो जुम्मेवार यमे लुख क्या आई मा तुलन कर मजबूर तो मसला कर हल तो बोजन बरादरी से ये रुकियोन तो अगर न तो ऐसा गो ब्रोट पन वो क्या बन क्या बेस मजहबस वन यह दजन न कह चाहे मुसलमान चाहे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ सब डिवीजन छात्रों के दूर दराज इलाका गांव हावल के अंदर मौजूद हूं। आपको याद ही होगा कि कुछ साल पहले हमने आपको एक कहानी जो है इसी हावल गांव से दिखाई थी कि किस तरह गांव वालों ने जो है एक फैमिली को सोशल बाइकआउट किया था। पिछले कई हफ्तों से हमें जो है यहाँ पर फोन कॉल मौसूल हो रहे थे और बताया जा रहा था कि जो एक मुंशी राम नामी शख्स है उसको भी जो है 6 माह से गांव वालों ने सोशल बाइकआउट किया है। आइए हम सबसे पहले आप लोगों की इनकी ही जबानी सुनाते हैं कि आखिर इन लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम मुंशी राम है, मैं हावल गाँव में रहता हूँ, सब डिवीजन छात्रों में। और हमारे मसले ऐसे हमें बरादरी में चंद लोगों ने सोशल बाइकआउट किया हुआ है। थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई हुई थी गांव में किसी दूनी चंद के साथ, उसी तब से हमें सोशल बाइकआउट किया। वही किया सोशल बाइकआउट। जब लड़ाई हुई दूनी चंद को हमने पैसा मांगा था, कुछ लेन देन की बात थी, उसने गाली गलौज की, झगड़ा किया, मेरी मिसेस के साथ गाली गलौज की। और जब हमने पैसा मांगा छात्रों गए तो उन्होंने हमें तब से सोशल बाइकआउट किया। ना मारने के लिए हम जा सकते किसी को, ना हमारे घर आ सकता कोई, तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है। जब गाँव में यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है, हमने बरादरी को बुलाया था, कोई नहीं आया। यहाँ हमारे पास हमारे घर में कोई नहीं आया, इसलिए हम मजबूर हो गए। अब आप लोगों की क्या गुजारिश है एसएसपी किश्तवाड़ और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़? बस हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे मसले जो है इनको थोड़ा देखो सर, और हमारा मसला हल करो। सोशल बाइकआउट किस वजह से और क्या हमने ऐसा किया क्या है जो सोशल बाइकआउट किया है? हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आगे हम मजबूर है दूसरे धर्म ज्वाइन करने में, दूसरे धर्म में जाने। मुंशी राम दरवाजे मे वन मे मन कि दिल्ली दोनी चंदस पोस मे दोस आज के मसल से मे पोस तड़ वो दोनी चंद लोग मे गाली गलौज कर 6 बज कोर फोन कॉल लोग कर लेख लेख तथ सु मॉल ते लेख लेख कर दवन लोग बह मारन बह कर उत कर तो मे मंगस पोस तो तब बाद गो मे सवाल मसल गो कैंसर मसल गो यमो थो बह बाइकआउट कर क्या बाइकआउट मे दवन छंड बस अनपढ़ यु बह सवालस गस तुथ मे गड़ सन मार मे कुम पन गामस मे गड़ सन अतन अगर मे खो पोये ना मारन 6 रेत गई मे बरादरी खो दूर मेन घर अगर मेन घर मे बहन ये कौन सा ये मे गाँव तिमन दिन 2,000 3,000 जुर्म मे खो दिन 2,000 3,000 15,000 त जुर्म मेन घर यनस गामुक अगर आई खोती पत गो अकार दी रिश्तेदार यम गामुक मे दिवन मगर मे पता बह क्या बाइकआउट कर मे दिन प्रूव कर कि मे क्या तथ लायक कोर्मुत बाइकआउटस लायक न बह मारनस पन्नस न जानस बह पन्नस न कह मे दिन युत इंसाफ मे क्या बाइकआउट मे क्या तथ लायक कोर्मुत बाइकआउटस लायक न दिवन गाड़ खोसन अगर इन रोश मलाल दवन ये रोश मलाल गाड़न खोसा बह तो मे दिवन गाड़ खोसन दुकानस पह गस बह अगर झगड़ गस मे कह गामस में पह गस बह दरखास्त दिन तिस त दरखास्त वालिस दन क्या लिखने क्या करने क्या लिख मे क्या लिख मे सह क्या वन अगर तिस तम धमकान रेज धमकान दुकानदारस दिन मे दुकान पान तो सौदा तुल मगर मे पता बाइकआउट क्या आवलिच गाड़ दिन खोसन 2-3 दो रफियस दवन लगे क्या अगर ये खसी आई ना अगर आई खसो तो ये ना क्या मे कर बुकिंग पत गाड़ सुम रपी चंदस मज मे दस घर वाल ये मे घर तो मे खोल गाड़ मज यमो खोजुस न बह गाड़ क्या गाड़ खोलनस मे मना मगर मे पता मे क्या कर्मुत
यम दिन मे वै दाल कि बाइकाट क्या छस बह मे यूत मे पत क्या तन लुकन जुलमात अगर चूर कर बह दिख मे सुकून कर पन पर अगर बह बाइकाट तस मगर सह हिसाब दि मे जुड़ा गामस मन पंची दोमक भाई बरादरी तो यो घर पत घर गयस बह रातस मगर यम आय मे दपन लगे हसा बाइकाट क्या मे वचस पार सरपंचस दोमस मोन असल कर तो हल मे दुनी चंदस खोत पोस जेल आलस खोत पोस मे दितो बैकन खोत यम फिरनम रेज बोट तुह दितो मे यमो मान मे दोमक सन गाम अगर ये बाइकाट छस बह सन गाम यो तत कर बह कथ मे हिसाब दियो मे तथ हिसाबस पान दो तिम तथ बिचार दन 15 दन रच शिकायत बात चल यम आय मे दोपक मोन घर यन सन गाम यन बस गुजारिश कर खतर मे हिसाब मे दियो तुह इंसाफ छस बह मंगन दल कि क्या मे कत पान पे छिंड छिंड बस भाई बरादरी वन तो तमाम रिश्तेदारन वन पुर महलियन वन अगर बह इन मंग तो दन तती मंग मे क्या दी मोल तत बह क्या मंग महलियन बस अगर यम करन ये मसल तो आय मा पे बी कदम तुलन यह धर्मस मन आन खतर बह वन यवे या कुन जाय तो आय त्रो यह धर्म गो बेस धर्मस मन तो जुम्मेवार यमे लुख क्या आय मा तुलन कर मजबूर तो अब मसलन कर हल तो बोजन बरादरी से ये रुकियोन तो अगर न तो ऐसा गो वोट पा वो क्या बन क्या बेस मजहबस वन यह दजन न चाहे मुसलमान चाहे बी कुन मन जय आवल नाम मे उदरा आई चोर बार और आई से तिम बाकी चोर घर यम यूनस गसनस ओन यूनस गसनस पान बाइकाट करना और लगभग 6-8 घर यम बाकी बरादरी सोशल बाइकाट बराबर थमे करीब करीब कैंसन गई 20 वरी कैंसन गई 15 वरी कैंसन गई 6 कैंसन गई 2 वरी आई युत चाहन कि आई पे अगर की गलती है तो हम भी नवाब नहीं है लेकिन चढ़ाए हम पे गलती अगर गलती चढ़ाने में भी कायम नहीं रहते हैं नहीं मन करता है तो सोशल बाइकाट किस बात पे रखा गया। हकीकत में जो मुंशी राम की बीबी ने कहा कि गाड़ी में चढ़ना नहीं देता, दुकान पे चढ़ना नहीं देता, अपने घर आना नहीं देता, ना आते हैं, जो आ भी जाएगा मतलब आसन छे गामस मन छे कि कोड़ा अड़चाद तिमन गो यून गोथुन बांध वो पनियार भी खत्म हो गया। मेहरबानी करके अगर हर इंसान के नाते पे सोच लगा देता था तो ये मसला कुछ बड़ा नहीं है जितना बड़ा लंबा चौड़ा मसला बनाया। अब इस चीज के चंद हरूफ लोग जो है गांव में गांव के पूरी या कानून से या मौके अलकार जो भी सरकारी नौकरियां करते हैं, मेरी इतनी गुजारिश है कि इस बिद्दत को किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। मैंने कोशिश बहुत किया है लेकिन ये लोग सुधरे नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आई बात। मैंने भैया अंतराम है, मैं थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा भीड़ में नहीं रह सकता हूँ और उसी का फायदा उठाने के लिए कहीं चंद नफर खुंदक लड़ रहे हैं। गरीब से हर वक्त नाइंसाफी होता है लेकिन मेरे ख्याल में आज रोक रखा मसला तो ऐसे कुछ नहीं, हमें तो पता भी नहीं। उसके बावजूद भी मैंने पूरे गांव में घूम के इनको बुलाया, मैंने भी 10 आदमियों से पूछताछ की तो सब ने यही कहा कि गांव में बुला के आपस में बात कर लो। तो मैंने डांगर नाला से भी 5 आदमी लाए थे क्या है, तो पूरी बरादरी के घूमने के बाद ये लोग फिर भी पंचायत में नहीं आई। तो वजह क्या है इस चीज का? आप लोगों ने कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया था हमने, हम तो कभी कानून के पास गए नहीं। अभी सीधी बात जो है यही जाते रहते हैं हमारे खिलाफ, और अगर किसी भी कानून वाले को सुबह आना होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि भाई कल कोई तुम्हारी जमीन को देखने आ रहा है, तुम्हारे मकान को देखने आ रहा है, हमें तो कोई नहीं बोलता। हम तो अचानक सुबह देखते हैं 100 आदमी जमा हो गई, तो हमें इस चीज का कोई पता नहीं है कि हम सबसे बड़ी चीज है कि सोशल बाइकाट जो किया है इन लोगों ने किस वजह से किया है, ये मालूम करने के लिए मैंने पूरे गाँव को बुलाया था अपनी बरादरी के हिसाब से। तो बाहर के भी 5-6 आदमी आए थे लेकिन ये लोग हाजिर नहीं हुए, क्योंकि मुझे लड़की की शादी है अभी 10-15 दिन के बाद,
क्या कि मुझे पूरा पता है जो भी मुझे गाँव में मतलब सहूलियत मिलती थी, बनाने वाले करने वाले जैसे आज तक करते करते आए, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो मुझे क्लियर पता है कि ये लोग नहीं आएंगे। मसला वो था, परसों हमारा चाचा जी गुजर गया, क्या है, लेकिन इन लोगों ने अपने हिंदू धर्म के अनासर हमें उसके साथ 13 दिन वहाँ रहना था, उसके बाद क्रियाकर्म करना था क्योंकि हमारा चाचा था वो। लेकिन इन लोगों ने हमारी चाची को बोला कि अगर ये तुम्हारे शरीर यहाँ रहेंगे तो हम गांव वाले यहाँ नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी हमारे घर आए, 5-6 महीने पहले मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, जो भी मेरे घर आता था गाँव का बंदा, उसको इन्होंने डिसाइड रखा था कि 10,000 से 15,000 20,000 तक ये जुर्माना करते हैं। अब ये पता नहीं गांव वाले 10,000 20,000 क्या है, ये इनका रूटीन है। इन्होंने अपना प्लान बनाया है कि इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। अभी अगर ये 20,000 ले रहे हैं, ये 25 भी ले लेंगे परसों। तो इस दबाव में इन्होंने लोगों को लाया, आम पब्लिक को चंद आदमियों ने दबाव में रखा है, क्योंकि ये बरादरी प्रोपोगंड जो होता है, इन्होंने प्रोपोगंड अलग तरीके से शुरू किया। तो हमारे इस मसले को हल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर हम में कोई गलती होगी तो हम भी कोई नवाब नहीं, हम भी अपनी गलती मान लेंगे। जहाँ 10 आदमी बाहर के बैठे होंगे वो थोड़े हमें छोड़ेंगे, वो थोड़े हमें खरीद के लाए हैं। तो ये लोग कभी भी हमारे बुलाने पे नहीं आते, क्योंकि परसों जो डांगर नाली मैंने बुलाया ये लोग नहीं आए। इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि इन लोगों के साथ आप बात नहीं कर सकते हैं, हमें किसी के साथ रामसत नहीं करनी है, नमस्ते नहीं करनी है, मतलब नहीं है। जो भी हमसे बात करेगा उसको जुर्माना, जब भी उसको कोई मरेगा घर में या फंक्शन होगा जुर्माना। बस में बैकाट हुआ है यहाँ पे। हम 20 साल से राब्ता करते करते आए और ये बैकाट करते करते रहे। किसी पे से भी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं तो ये बैकाट कर देते हैं और फिर बाद में डिमांड करते पैसे, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 60,000। हमने दे भी चुके हैं और देने से इनकार भी किया, इन्होंने सोशल बैकाट किया है। हमने कानून का दरवाजा भी खटकाया, लेकिन उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इसे तो अभी तक आप लोगों ने जो है इनकी जबानी सुना है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ से ये गुहार लगाई है कि हमारे इस मसले को देखा जाए। इन लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर हमारे मसले की सुनवाई नहीं होगी तो हम मजबूर होकर जो है हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो उसके लिए जिम्मेवार जो है यहाँ के गाँव वाले होंगे। नाज़रीन, बोल्डवाइज देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, हावल से बोल्डवाइज के लिए धन्यवाद।